22 नंबर में कहते हैं कृतार्थम प्रति नष्टम अनष्टम तत् अन्य साधारणत्वात्। कल हम लोगों ने पढ़ा था, उसको एक बार पहले का देख लेना जरूरी है। उसके बाद 21 नंबर का हम लोग देख लेते हैं। 21 नंबर में हम लोगों ने पढ़ा था उससे पहले कि जो हमारे प्रकृति और पुरुष है उसका स्वरूप हमने देख लिया था। दृश्य का स्वरूप देख लिया था, दृष्टा का स्वरूप देख लिया था, और हम लोगों ने ये देख लिया था ये जो प्रकृति है यानी दृश्य है वो उसका प्रयोजन क्या है, भोग और अपवर्ग कराना, यानी भोग कराना और कैवल्य की प्राप्ति यानी मोक्ष कराना। ये दो उसके मुख्य कार्य थे, प्रयोजन है। यानी किसकी? प्रकृति की। भोग कराएंगे और अपवर्ग यानी मोक्ष कराएंगे। उसी की चर्चा आगे हो रही, उससे आगे। और ये भोग और अपवर्ग वाला एक बार और आएगा, उसको देखिएगा। इसमें कहते हैं कि मान लीजिए कि पुंडीक जी का अपवर्ग हो गया। पुंडीक जी ने प्रकृति से अपना संबंध अब समाधि के द्वारा कंप्लीट कर लिया। तो अब क्या हुआ, जैसे ही पुंडीक जी ने समाधि लगाई, समाधि में इनका जो है संप्रज्ञात हुआ, फिर असंप्रज्ञात हुआ। असंप्रज्ञात के बाद अब इनका कैवल्य भी हो गया। कैवल्य कैसे हुआ? तो तीनों गुण जो है यानी कि बुद्धि के सत रज और तम वो अपने कारण शरीर में लीन हो गए। वो मूल प्रकृति में सत रज तम लीन हो गया। उसके बाद आत्मा अब अलग हो गया। अब आत्मा का यानी उस पुरुष का कोई जन्म नहीं हो सकता है, और वो पुरुष जो है अब ईश्वर में लीन हो गया, यानी कि ईश्वर का साक्षात्कार हो गया। अब यहां तक हो गया। इस सूत्र में ये कहा जा रहा है कि क्या, देखिए जैसे कि अब पुंडीक जी का तो हो गया। पुंडीक जी के लिए वो प्रकृति जो है, जो इस प्रकृति के फेर में फंसे हुए थे, वो प्रकृति से छूट गए, यानी प्रकृति का क्या हुआ? प्रलय की अवस्था आ गई। तो क्या सबके लिए सबकी प्रकृति का प्रलय हो जाएगा? नहीं, कहते नहीं। वो पुंडीक जी ने किया तो सिर्फ पुंडीक जी का जो घड़ा है यानी जो घट है, उनका शरीर है, जो शरीर की प्रकृति और पुरुष के संयोग का वो दृश्य है, वो सिर्फ खत्म हुआ। सिर्फ उनकी अपनी प्रकृति खत्म हुई है। उन्होंने अपने प्रकृति को नष्ट कर दिया है, वो कारण में मिला दिया है और वो मुक्त हो गए हैं। लेकिन जानकी जी के लिए या विनोद जी के लिए अभी प्रकृति मौजूद है। कौशल के लिए अभी प्रकृति मौजूद है। उनके उनके अंदर जो जीवात्मा है उसको अभी छूटना बाकी है। तो इसका है कृतार्थम प्रति नष्टम अनष्टम तत् अन्य साधारणत्वात्। अब इसके शाब्दिक अर्थ पर आते हैं। जिस पुरुष का भोग और अपवर्ग पूरा हो गया, पंडित जी का भोग और अपवर्ग पूरा हो गया, और उनके आत्मा जो है तृप्त होकर के वो अलग हो गई, उनको पूरा ज्ञान हो गया विवेक ख्याति होने के बाद। अब कहते उनकी प्रकृति तो नष्ट हो गई, लेकिन बाकी लोगों की प्रकृति, मेरी प्रकृति, विनोद जी की प्रकृति, जानकी जी की प्रकृति और भी तृप्ति जी की प्रकृति, बाकी लोगों की प्रकृति अभी नष्ट नहीं हुई है, क्योंकि जीवात्मा का भी संयोग हुआ पड़ा है उस घटा में। इतने सारे घटा हैं, तो उनके लिए अभी भोग और अपवर्ग कराने का कार्य जो है वो बचा हुआ है। भोग और अपवर्ग कराने का कार्य किनका है? वो प्रकृति का है। तो प्रकृति का अभी कार्य बचा हुआ है, तो सिर्फ एक के लिए पूरा हुआ है, बाकी के लिए बचा हुआ है, ये कह रहे हैं। हम लोगों ने हठ योग के शास्त्र में पढ़ा हुआ था कि कुछ सूत्रों को पढ़ा, ये अभ्यास करने से सृष्टि और संहार की क्षमता आ जाती है। तो ऐसा नहीं है, सृष्टि और संहार की कोई क्षमता नहीं आती। तो अपनी सृष्टि का आप संहार कर लेते हैं, योग की उस अवस्था तक पहुंच जाते हैं। ऐसा अगर हो एक आदमी योग कर ले और पूरी ही सृष्टि का संहार करना शुरू कर दे, तो ऐसा संभव नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं 23 नंबर में। 23 नंबर में कहा गया है सूत्र में स्व स्वामी शक्तयो। स्व एक शब्द है, स्वामी दूसरे शब्द है, और शक्तयो मतलब शक्ति तीसरे शब्द है। तो स्व शक्ति और स्वामी शक्ति यहाँ यानी कि दो शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। कहते हैं कि स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग। अब स्वशक्ति और स्वामी शक्ति क्या है? देखिए, स्वशक्ति का अर्थ है प्रकृति और स्वामी शक्ति का अर्थ है पुरुष। स्वशक्ति ये जो प्रकृति है, इसको पुरुष ने, उस स्वामी ने, इस प्रकृति का स्वामी कौन है? पुरुष है। पुरुष के लिए ही ये भोग और अपवर्ग करा रही है। कहते हैं कि इन दोनों का संयोग ही जो है, इनके संयोग से जो चीजें, ये जो प्रकृति की उत्पत्ति हुई है, ये इसकी उपलब्धि है, यही इसका स्वरूप है। यानी कि आत्मा और प्रकृति में संयोग हुआ, उस संयोग के बाद जो भी तत्व आए, जैसे कि महत तत्व आया, अहंकार आया, एकादश इंद्रिय आया, पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत आया, तो एक उसका स्वरूप उभर कर सामने आ गया। अब स्वरूप कैसे उभरा? तो सूत्र के मुताबिक
स्वशक्ति और स्वामी शक्ति के संयोग से जैसे उनका संयोग हुआ तो एक स्वरूप जो है वो उपलब्ध हो गया। ठीक है, अब क्या कहा गया है, तस्य हेतु विद्या। आगे आखिर संयोग का कारण क्या है, इनका संयोग क्यों हुआ, इनका संयोग होकर के एक स्वरूप उभरा, तो संयोग की जरूरत ही क्या थी। तो कहते हैं तस्य हेतु अविद्या, तस्य हेतु विद्या, तस्य हेतु अविद्या। कहते हैं अविद्या की वजह से इनका संयोग हुआ है। और ये हम लोगों ने अविद्या की वजह से संयोग हुआ है पहले भी पढ़ा हुआ है, एक बार और यहाँ समझाने के लिए आया हुआ है कि स्वरूप उपस्थित हुआ है और इनका संयोग इसलिए हुआ है क्योंकि अविद्या की वजह से हुआ है। अब 25 नंबर में कहते हैं तद्भावात, अभी क्वेश्चन मिलेंगे ध्यान रखिएगा, तद्भावात संयोगा भाव हानम तत्दृश्य कैवल्यम, यानी कि उस अविद्या का अभाव होने से, अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा 24 नंबर में इनका संयोग क्यों हुआ, तो अविद्या की वजह से हुआ। अब कहते हैं अगर अविद्या का अभाव हो जाए, अगर वो अविद्या खत्म हो जाए तो क्या होगा, कहते तद अभावात, अगर उनका अभाव हो जाए, किसका, उस अविद्या का, उस अज्ञान का अभाव हो जाए, तो संयोगा भाव हानंग तदृश्य कैवल्यम। कहते हैं अगर अविद्या खत्म हो जाए, अविद्या का ही अभाव हो जाए, तो हमें तो कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी। इसको मैंने दो अलग अलग तरीके से लिखा है। उस अविद्या का अभाव होने से दृष्टा और दृश्य के संयोग का अभाव हो जाता है, यानी कि प्रकृति और पुरुष का अभाव हो जाता है, वही जीवात्मा का कैवल्य है। अगर इसी को दूसरे शब्दों में कहें, मैंने नोट्स में जानबूझ के लिख भी दिया हुआ है कि जैसे ही अविद्या खत्म होती है वैसे ही दोनों का संग भी खत्म हो जाता है, किसका, दृष्टा और दृश्य का संग भी खत्म हो जाता है, और फिर आत्मा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाती है, यानी कि उसको कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। अब 26 नंबर में उसके बाद कहते हैं कि ठीक है, हम हमें जो है अविद्या हमारा खत्म होगा तो हमें कैवल्य मिलेगा, हम अपने असली स्वरूप में आएंगे क्योंकि अविद्या को खत्म करना। अब कहते हैं आखिर उस अविद्या को कैसे खत्म किया जाए, अविद्या का अभाव कैसे हो, कैसे उस स्थिति तक पहुंचा जाए, तो कहते हैं विवेक ख्यातिर अविप्लवाहानोपाय। कहते हैं कि विवेक ज्ञान उत्पन्न होगा अगर आपको, तो वो अविद्या जो है वो खत्म होगा, उस अविद्या का अभाव होगा। जो अभी बात हो रही थी अविद्या का अभाव, तो अविद्या का अभाव कैसे होगा, विवेक ख्याति से होगा। और विवेक ख्याति से अगर अविद्या का अभाव हो गया तो अविद्या की वजह से ही हमें जो है दुख होता है। अविद्या क्या है, क्लेश है, तो हमारा क्लेश भी खत्म हो जाएगा, दुख खत्म हो जाएगा। हानोपाय है, यानी कि यही मोक्ष का उपाय है। हानोपाय का मतलब ये मोक्ष का उपाय है। तो दूसरे शब्दों में कहें तो विवेक ज्ञान प्राप्त होते ही अविद्या का नाश हो जाता है, और अविद्या जैसे ही खत्म हुआ तो क्लेश खत्म हुआ, अविद्या क्लेश है, क्लेश खत्म हुआ तो यही हमारा मोक्ष का साधन। अभी मोक्ष मिला नहीं है, मोक्ष का हमारा ये साधन हो गया, तो विवेक ख्याति मोक्ष का साधन है। अब कहा गया विवेक ख्याति प्रकृति और उससे उत्पन्न तत्वों तथा पुरुष का अलग अलग ज्ञान हो जाना ही विवेक ख्याति। आपके मन में सवाल आ सकता है कि विवेक ख्याति क्या है, तो प्रकृति और प्रकृति से जितने तत्व उत्पन्न हुए हैं उसका, और आपके अंदर जो जीवात्मा है जब उसका अलग अलग ज्ञान हो जाता है, तो यही विवेक ख्याति। कोई पूछते विवेक ख्याति में क्या होता है, तो हम परेशान नहीं होंगे विवेक ख्याति में। अब 27 नंबर में कहा गया है कि विवेक ख्याति होगी तो क्या होगा। अगर मान लीजिए किसी को विवेक ख्याति हो जाती है तो क्या होगा, कहते हैं तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, यानी कि विवेक ज्ञान प्राप्त होते ही उस पुरुष की जो बुद्धि है, प्रज्ञा मतलब बुद्धि है, वो ऊंची अवस्था वाली हो जाती है, वो एकदम ऊंची, जैसे कि कहते हैं बुद्धि की जो अंतिम अवस्था है वहां पहुंच जाती है। लेकिन उस ऊंची अवस्था में भी, अंतिम अवस्था में भी सप्तधा होती है, सप्तधा प्रांत भूमि होती है, यानी उसकी बुद्धि 7 प्रकार की होती है, यानी कि क्रम से 7 प्रकार की हो जाती है कैवल्य तक पहुंचते पहुंचते। किसमें, विवेक ज्ञान प्राप्त होने पर, यानी विवेक ख्याति प्राप्त होने पर। सबसे आसान शब्दों में उसकी जो बुद्धि है 7 स्तर पर बंटते हुए, 7 चरणों में या 7 सीढ़ी से चढ़ते हुए 7वीं सीढ़ी पर कैवल्य की प्राप्ति में पहुंच जाता है। हालांकि इसमें उनका नाम नहीं दिया गया है सातों का, लेकिन व्याख्या में इसका नाम दिया गया है, तो इसको जान लीजिए। हे शून्य, हे हेतु क्षीण अवस्था,
प्राप्य प्राप्त अवस्था, चिकित्सा शून्य अवस्था, चित्त की कृतार्थता अवस्था, गुणलीनता अवस्था, आत्मस्थिति अवस्था। ये 7 अवस्था, और आत्मस्थिति अवस्था कैवल्य की अवस्था हो गई। ये सप्तधा प्रांत भूमि है। अगर इसको नहीं भी जानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे लगता है जब पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा सा इसको जान लेते हैं, कैवल्य तक कैसे पहुंचा जाए। क्या है ये सप्तधा प्रांत भूमि, यानी कि जो हमारी बुद्धि है वो 7 चरणों में कैसे बटी हुई है। तो कहते हैं ज्ञेय शून्य अवस्था पहला है। ज्ञेय शून्य अवस्था में है जो जानना था सब जान लिया। ज्ञेय मतलब जो जानने की जरूरत है, ज्ञेय मतलब सब जान लिया, अब जान ज्ञेय सब जान लिया, शून्य मतलब कुछ भी नहीं बचा। तो ज्ञेय शून्य, अब जानने के लिए कुछ नहीं बचा, इस शब्द का अर्थ ही यही है। यानी जो जानना था हमें सब जान लिया, अब जानने की कुछ से, जैसे क्या जानना था, जानना यही तो था प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है। हम तो ये जो है, जो हमें कष्ट होता है, जो हम किसी से वैर भाव कर लेते हैं, किसी ने 2 बात कह दी, बुरा लग गया, वो सारा कुछ जो है हमें पता चल गया क्यों हो रहा है, ये सब प्रकृति की वजह से हो रहा है। तो हमें ये जितनी चीजें थी, या जो चीज हमें जिज्ञासा कई बार होती है कि हमें आसमान में क्या है या समंदर के नीचे क्या है, सब कुछ हम जान गए, अब जानने की कुछ भी शेष नहीं है। ठीक है। अब दूसरा कहा गया, दूसरी ये अवस्था के बाद दूसरी अवस्था है बुद्धि की, हेय हेतु क्षीण अवस्था। जो दुख को उत्पन्न करने वाले जितने कारण थे, क्लेश उत्पन्न करने वाले जितने कारण थे, अविद्या वगैरह, उसको पूर्ण रूप से हमने क्षीण कर दिया। अब हमने छीन करने के लिए अब कुछ नहीं बचा है, हमने सब कुछ छीन कर दिया है। इसी को हेय हेतु क्षीण अवस्था कहते हैं। प्राप्य प्राप्त अवस्था, जो साक्षात करना था साक्षात कर लिया, अब कुछ साक्षात करने के लिए शेष नहीं बचा है, इसी को कहते हैं प्राप्य प्राप्त अवस्था। इसका अर्थ ये भी है प्राप्य प्राप्त अवस्था का, कि मोक्ष का साक्षात्कार हुआ है। ध्यान रखिए, मोक्ष मिला नहीं है, मोक्ष का साक्षात्कार हुआ है, मोक्ष के बारे में जानकारी मिल गई है हमें पूरा, आत्मा का दर्शन हुआ है, लेकिन आत्मा अभी मुक्त नहीं हुई। अब कहते हैं चिकित्सा शून्य अवस्था, चौथी अवस्था क्या है, कहते हैं मोक्ष प्राप्ति के जो साधन है, यानी कि जो हमें कैवल्य की प्राप्ति कराएंगे, उन साधनों को हमने सिद्ध कर लिया हुआ है। अब हमें कोई साधन शेष नहीं रहा जिसको सिद्ध करके हम कैवल्य तक पहुंचेंगे, हमने सभी साधन को सिद्ध कर लिया, बस थोड़े से प्रयास की जरूरत है, हम आत्म स्थिति तक पहुंच जाएंगे। अब कहते हैं पांचवी अवस्था क्या है, चित्त की कृतार्थता। कहते हैं बुद्धि के दो दो प्रयोजन हैं, भोग और अपवर्ग कराना। यानी जो प्रकृति, यहाँ पर पहला तत्व दे दिया गया है, पहला व्यक्त तत्व बुद्धि है। तो कहते हैं कि उसी से चित्त को लिया गया है, उसका प्रयोजन है भोग और अपवर्ग कराना। कहते हैं कि अब उस योगी ने, यानी मैंने, आपने जब ये अभ्यास कर रहे हैं, जब इस अवस्था तक पहुंचेंगे, हमारा भोग और अपवर्ग दोनों पूरा हो गया भैया, अब तो हमें कैवल्य चाहिए। हमने भोग भी कर लिया, हमें जो है मोक्ष भी जो है हमें पूरा होने वाला है, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, अब इस प्रकृति से हमें कोई मतलब नहीं है। तो कहते हैं बस अब थोड़ा सा ही बचा है। क्या थोड़ा सा बचा है, वो छठा स्टेज है गुणलीनता, यानी कि हम चित्त तक पहुंच गए, बुद्धि तक पहुंच गए। तो बुद्धि के बाद क्या बचा हुआ है, जो 3 गुण है सत रज और तम, उसको अपने कारण शरीर में लीन कर देना। तो कारण शरीर में लीन करने का जो प्रोसेस है, उसको गुणलीनता वाले स्टेज में रखते हैं। और जैसे ही गुणलीनता की स्थिति कंप्लीट हो जाती है, यानी कि तीनों गुण जो है अपने मूल, यानी कि मूल प्रकृति में लीन हो जाते हैं, वैसे ही जो है आत्मा अब फ्री हो गई, आत्मा जो है आत्म स्थिति में आ गई, यानी कैवल्य मिल गया। और जैसे ही कैवल्य मिल गया, तो वह आत्मा जो है अपने ईश्वर स्वरूप में अवस्थित हो गया, यानी कि ईश्वर का साक्षात्कार हो गया। इसी को सूत्र में कहा गया है तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। कि विवेक, अब ये फिर एक लाइन में आते हैं, विवेक ख्याति प्राप्त होने से क्या हुआ, सप्तधा प्रांत भूमि की प्राप्ति हुई। अब आगे कहते हैं उस विवेक ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाए। ठीक है, विवेक ज्ञान जो है हम जान गए, विवेक ज्ञान क्या है, विवेक ज्ञान को प्राप्त कैसे करें। विवेक ज्ञान बड़ी काम की चीज है, तो बता दीजिए कैसे प्राप्त करें। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं योग के अंगों का अनुष्ठान करे, योगांगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षय। योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि का क्षय होगा, अशुद्धि क्षय, और ज्ञान दीप्ति, अशुद्धि का क्षय होते ही ज्ञान आपका प्रदीप्त होगा। और क्या होगा, अविवेक ख्याते है, अपने आप आपका विवेक ज्ञान जो है वो प्राप्त हो जाए। क्योंकि सवाल पूछा गया था कि विवेक ज्ञान कैसे प्राप्त हो,
तो योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि खत्म होगी और ज्ञान जो है उत्पन्न होगा। जैसे ज्ञान उत्पन्न हुआ, विवेक ख्याति मिल गई आपको, ये कह दिया गया है। अब कहा, अब यहाँ देखिए सवाल आ जाता है कि योग के अंगों का अनुष्ठान करने से क्या होता है। तो चार ऑप्शन दे दिया जाएगा, विवेक ज्ञान प्राप्त होता है, सीधे समाधि प्राप्त हो जाती है, कुछ भी उल्टा सीधा दे दिया जाएगा। हमें कुछ भी नहीं करना है, बस योग के अंगों का अनुष्ठान करने से विवेक ख्याति होती है। और कई बार कूट में दे दिया जाता है, अशुद्धि का नाश होता है, ज्ञान दीप्त होता है। अगर अशुद्धि का नाश होता है, ज्ञान दीप्त होता है, ये भी जाए तो कूट में फिर दो तीन चीजें आ सकती हैं। इसलिए पूरा सूत्र याद रहे तो आपको आसानी। 29वें नंबर के सूत्र में कहते हैं कि वो योग के अंग कौन कौन से हैं। आपने कहा योग के अंगों का अनुष्ठान करना है, तो योग के अंग बता दीजिए। तो महर्षि पतंजलि योग के अंग बताते हैं, कहते हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टभंगानी। अब इसको इसी सीक्वेंस में याद करना है, क्योंकि इसमें कई बार नेट जीआरएफ में आपके सवाल पूछे गए हैं कि अष्टांग योग के छठा अंग कौन सा है। अब जिनको याद ही नहीं है सीक्वेंस, ये सूत्र, वो कैसे छठा अंग बताएंगे। उनको सात के साथ आठ के आठ याद तो है, लेकिन छठे नंबर पे कौन सा आता है वो नहीं पता है। उनको चौथे नंबर पे कौन है ये नहीं पता है। इसीलिए अगर हम इसको याद कर ले, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, 4 बार 5 बार मनी मन सब लोग रट जाइए। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। अगर ऐसे करके 3 से 4 बार रट जाएंगे तो वहां पर हम आराम से बता सकते हैं छठा अंग कौन है। तो ये आपके हो गए योग, योग के वो 8 अंग हैं जिनका अनुष्ठान करना है। और इनके अनुष्ठान से क्या होगा, योग के अंगों के अनुष्ठान से क्या होगा, जल्दी से कोई बताइए। विवेक ख्याति की प्राप्ति। हाँ, अशुद्धियों का नाश होगा, ज्ञान का प्रकाश और विवेक ख्याति, तीनों। बहुत बढ़िया, यानी कि हमारा जो मंजिल है विवेक ख्याति की प्राप्ति हो। और उससे 2 और पहले आपने याद कर लिया तो और अति उत्तम। अब कहते हैं कि इसमें 8 अंगों का अब महर्षि पतंजलि एक एक करके उसकी व्याख्या करते हैं। तो कहते हैं कि पहले यम क्या है वो बता दीजिए। तो यम कहते हैं यम 5 है। ये कई बार क्वेश्चन में आ जाता है, यम कितने हैं, तो यम 5 हैं। कौन कौन से यम हैं, अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह मणिमन। 3 से 4 बार रिपीट कर जाइए, अहिंसा सत्य अस्त्य अपरिग्रह, अस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमा, अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। इस तरह से जब याद करेंगे तो आपको सीक्वेंस याद होगा। क्योंकि हो सकता है कई बार ये सीक्वेंस दे दे और आपको लिख दे इसको क्रम से सजाएं, तो हम सत्य को जनरली पहले कर देते, ये गलती होती है। तो अहिंसा पहले है, उसके बाद सत्य, फिर अस्त्य, फिर ब्रह्मचर्य, फिर अपरिग्रह। ये बहुत बढ़िया तुषार जी, 5 यमा। अब इसमें क्या है कि अहिंसा का अर्थ क्या है, सत्य का, अस्त्य का, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का, ये बाद में सूत्र में दिया गया है। और इसको सिद्ध करने से किस तरह की सिद्धि मिलती है वो भी कहा गया है। तो उसको हम लोग चार्ट में बाद में देख लेंगे। अभी सिर्फ ये 5 और याद रखेंगे, 5 हैं और 5 का नाम याद रखेंगे। उसके बाद कहा गया है, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित सवाल कई बार आता है। 31 नंबर में कहा गया है कि जाति देश काल समयानवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम। यम जो है कब महाव्रत हो जाता है, यानी कि अगर आपके सवाल ऐसे भी आता है इनमें से महाव्रत की श्रेणी में कौन सा आता है, यम नियम आसन प्राणायाम। तो यम जो है वो महाव्रत की श्रेणी में आता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन यम कब महाव्रत की श्रेणी में आता है ये जानना बहुत जरूरी है। तो कहते हैं यम तब महाव्रत कहलाता है जब जाति देश काल तीनों से वो अलग हो जाए और सार्वभौम हो जाए, यानी कि हर जगह मौजूद है। कैसे, इसका क्या अर्थ है और अर्थ समझिए। जाति का अर्थ हुआ कोई भी जाति हो गया, मनुष्य जाति, पशु हो गया, कीट पतंग हो गया, या इसमें कह सकते हैं कि राजपूत ब्राह्मण भी हो गया। तो जाति में सब कुछ ले सकते हैं, सब कुछ। और देश में तीर्थ स्थल हो गया, हरिद्वार हो गया, आपका वाराणसी हो गया, इलाहाबाद हो गया, ये पुण्य स्थल तीर्थ स्थल हो गया। और काल जो है कि पर्व त्योहार, आज अमावस्या है तो आज जो है दीपावली का दिन है, आज ये है, आज मंगलवार है, ये काल में आ जाए। अब कहते हैं जाति देश काल का क्यों इसमें जिक्र किया गया है। कहते हैं कई बार क्या होता है, देखिए बड़ा व्यवहारिक है। हम लोग कहते हैं हम ब्राह्मण को गाली नहीं देंगे, हम प्रण लेते नहीं ब्राह्मण को गाली नहीं देना है। या फिर कहा जाता है कि देखो मनुष्य के प्रति हिंसा नहीं करनी है।
तो इस तरह का जो हम व्रत लेते हैं ना, वो सार्वभौम नहीं होता है, फिर वो महाव्रत नहीं कहलाया जाए। सार्वभौम तभी होगा जब जाति से परे, मतलब हिंसा नहीं करनी है तो नहीं करनी है, ना मनुष्य के प्रति, ना पशु के प्रति, ना ब्राह्मण, ना कोई भेदभाव नहीं, हमें हिंसा नहीं करनी, हमें यम का पालन करना है बिना जाति को देखे हुए। अब कहते हैं देश, कहते हैं, कई लोग कहते हैं ना हम तीर्थ पे जा रहे हैं, अरे नहीं अभी हम तीर्थ पे जा रहे हैं, हम मांस नहीं खाएंगे, हम जो है मदिरा नहीं पिएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं अभी तीर्थ स्थल पे, ना 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 गलत कार्य नहीं करना है, यम का पालन अभी करेंगे, क्योंकि हम वाराणसी में हैं अभी, क्योंकि हम अभी हरिद्वार में हैं। कहते वो सार्वभौम नहीं है, फिर वो महाव्रत नहीं हो जाएगा। उसी तरह काल के बारे में कहा गया है कि जब मान लीजिए आप कहते हैं आज मंगलवार है, मंगलवार को हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, आज सोमवार का हमने व्रत किया है, आज हम अंडा नहीं खाएंगे, तो कहते हैं कि अगर आप इस तरह से यम का पालन करते हैं कि आज हम मंगलवार को अहिंसा, मतलब हिंसा नहीं करेंगे, या सोमवार को हम सत्य बोलेंगे, तो जब आप इस तरह से व्यवहार करते हैं तो सार्वभौम नहीं होता, फिर वो उस समय के लिए यम का पालन हुआ, एक दिन के लिए या एक घंटे के लिए, जो भी आप करेंगे। कहते जब आप इससे अलग हो जाते हैं, यानी कि काल मतलब क्या सोमवार, क्या मंगलवार, क्या पूर्णिमा, क्या अमावस्या, हर समय जो है हम यम में स्थित रहेंगे, यम का पालन करेंगे सार्वभौम होकर के। हर तीर्थ स्थल में, चाहे वो वाराणसी हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे मुंबई हो, चाहे पुणे हो, चाहे नागपुर अहमदाबाद हो, हम हर जगह पर यम का पालन करेंगे। हमारे लिए जगह कोई मायने नहीं रखता है, हमारे लिए कोई जाति मायने नहीं रखता है, काल मायने नहीं रखता है। जब आप इस तरह से सार्वभौम होकर के यम का पालन करते हैं तब वो महाव्रत कहलाता है। तो हम महाव्रत किसको कहते हैं? तो यम जब सार्वभौम हो जाए, जाति देश और काल से परे हो जाए, तो वो महाव्रत कहलाता है। ये बड़ा सुंदर चीज इसमें कही गई है, क्योंकि हम लोग ऐसा करते हैं। इसको मैंने व्याख्या में और लिख दिया हुआ है। अब अंतिम सूत्र आज का, शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। अब इसमें देखिए, पहले हम लोगों ने पढ़ा था साधन पाद का पहला सूत्र क्या था, कोई बताएंगे? किससे संबंधित है? सर क्रिया योग ये नियम से संबंधित है। नियम के आखिरी के 3, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। हाँ, देखिए नियम से संबंधित तो डायरेक्ट नहीं कहेंगे उसको, अगर ऐसे सवाल पूछा जाए तो कहेंगे क्रियायोग से संबंधित है। और क्रियायोग नियम के 3 अंग हैं, अंतिम के 3 अंग वो क्रियायोग है नियम के। तो नियम से संबंधित ना कहकर उसको क्रियायोग से संबंधित है, हालांकि गलत नहीं है, नियम के 3 अंग वहां पर आए हुए हैं, लेकिन उसको क्रियायोग कहा गया। तो अब इसमें ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि इससे कई क्वेश्चंस निकल जाते हैं। एक तो क्वेश्चंस आपको इसमें से 4 कोई भी दे देगा, कहेगा इसमें से कौन कौन से, इसको सीक्वेंस में सजाइए। पहला तरीका पूछने का ये होगा। दूसरा तरीका होगा इसमें से 2 दिया जाएगा, 2 यम का दे दिया जाएगा, इसमें से नियम कौन कौन से हैं कोर्ट में पूछा जाएगा, तो दूसरा तरीका ये हो गया आपका। और तीसरा इसमें पूछा जाएगा इनमें से क्रियायोग के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, 4 दे दिया जाएगा, 4 में से जो भी क्रियायोग के अंतर्गत आता है उसको आपको चूज करके कूट बनाना है। तो एक इस सूत्र से कई क्वेश्चंस कई तरीके से पूछे जा सकते हैं। अब देखिए कहा गया शौच है, संतोष है, तप है, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये नियम है। मन ही मन 4 से 5 बार सब लोग रट जाइए। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। क्या शौच है, क्या संतोष है, क्या तप है, क्या स्वाध्याय, क्या ईश्वर प्रणिधान है? वैसे तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से पढ़ेंगे जब इसका डिटेल आएगा। और शौच की शुद्धि होने पर क्या प्राप्त होता है, संतोष की शुद्धि होने पर क्या सिद्ध होता है, वो भी इसमें दिया हुआ, उससे संबंधित भी सवाल पूछा जाता है। वो मैं चार्ट बना करके कल उस पर चर्चा होगी, कल आगे के सूत्र में। अभी हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। सूर्या सर ज्वाइन कर चुके हैं, बस समय हमारे पास थोड़ा सा है क्वेश्चन लेने का, आज समय पर करेंगे। सवाल हमारा है स्वशक्ति स्वामी शक्ति के संयोग से क्या होता है? जल्दी जल्दी टाइप कीजिए। स्वशक्ति स्वामी शक्ति के संयोग से क्या होता है? शालिनी जी ने कहा ए, भाविशा जी ने कहा, भाविशा जी ने कहा अविद्या पैदा होता है। 1 नंबर। श्री विजय जी ने कहा समाधि मिलती है। अब 3 तरह के क्वेश्चंस आए हैं, मतलब आंसर आए हैं। तो भाविशा जी बताइए अविद्या पैदा होती है क्या? पहले तो आपके ऊपर आता। भाविशा जी बताइए, आपने लिखा अविद्या पैदा होती है, कैसे अविद्या पैदा होती है? मतलब स्वशक्ति मतलब पुरुष और प्रकृति का जो मिलन है उसको ही तो अविद्या कहते हैं सर। तो
तो अविद्या की वजह से इनका संयोग होता है ना, संयोग की वजह से अविद्या थोड़ी पैदा होता है। अच्छा अच्छा। ठीक है, इसको समझिए, बड़ा सूक्ष्म अंतर है। अविद्या की वजह से इनका संयोग होता है, इनके संयोग की वजह से अविद्या पैदा नहीं होती है। ठीक है, बाकी सब लोगों ने एक दिया, तुषार जी ने भी। जी और सर, जी जी एक जी एक जी। और किन्होंने कहा था समाधि मिलती है, किन्होंने कहा था, जल्दी से आइए, माइक खोलिए जल्दी से। समाधि किन्होंने कहा था? समाधि समाधि, हाँ, क्षीर विजया पटेल जी। समाधि नहीं मिलती है, स्वशक्ति स्वामी शक्ति के संयोग से स्वरूप उभरता है। समाधि तो जब इनका विलगाव होगा, संयोग की जगह जब इनका, नहीं हंसिए मत, हंसने की जरूरत नहीं, गलती सबसे होती है। जो जिन्होंने गलती की है वो सोचिए उन्होंने अच्छा किया है, क्योंकि वो फिर आगे से गलती नहीं होगी और उनका ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जिन्होंने गलत करा है। तो स्वशक्ति स्वामी शक्ति का जब संयोग मतलब मिलना, जब मिलेगा ना तो क्या होगा, स्वरूप उभरेगा, और जब अलग हो जाएगा दोनों तो क्या होगा, कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो समाधि कब मिलेगी, जब अलग होगा। अब कहते हैं सवाल अगला है, दृष्टा और दृश्य के संयोग का कारण निम्न है। दृष्टा और दृश्य के संयोग का कारण निम्न है, बताइए। दो दो, प्रशांत जी, प्रदीप जी। प्रदीप जी 3 नंबर कह रहे हैं, क्लेश। अविद्या है। संजय जी ने 2 कहा है। ठीक है, अविद्या, सब लोग अविद्या कह रहे हैं, क्लेश। 3 में किन्होंने, 3 किन्होंने कहा? प्रदीप कुमका जी। प्रदीप जी खोलिए आप माइक। जी सर। हाँ, आपने क्लेश कहा ना? जी सर, कल आप बताए थे कि दृष्टा और दृश्य का संयोग ही क्लेश है। तो कारण पूछा है, कारण क्या है? अच्छा, संयोग। कारण। हाँ, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो गलती नहीं। ठीक है, जी जी, अविद्या होगा सर। अविद्या अविद्या। ऊपर बात हो रही थी ना, सीक्वेंस भी ऐसे ही है कि क्यों इनका संयोग होता है, इसका अर्थ ये हुआ संयोग क्यों होता है, अविद्या की वजह से संयोग होता है। अगला सवाल हमारा है, दृष्टा और दृश्य का संयोग खत्म होने से क्या होगा? फिर विजया जी, पुराना है, कैवल्य होगा। अविशा जी कैवल्य होगा, चलिए सब लोग कह रहे हैं तो। हाँ, उमेश जी कैवल्य होगा, कैवल्य होगा। अब सब लोगों ने कहा, शालिनी जी ने, प्रदीप जी ने, सब लोगों ने कहा कैवल्य होगा। दृष्टा और दृश्य का संयोग खत्म हो गया तो कैवल्य हो गया। अगला क्वेश्चन है, पुरुष की बुद्धि 7 प्रकार की कब होती है? ऋतंबरा प्रज्ञा, विवेक ज्ञान होने पर, संप्रज्ञात समाधि में, असंप्रज्ञात समाधि में। विवेक ज्ञान, विवेक ज्ञान होने पे। विवेक ज्ञान होने शालिनी जी 2, भाविशा जी 2, तुषार जी 2, विवेक ज्ञान, विवेक ज्ञान, सब लोगों ने कहा विवेक ज्ञान। ठीक है, रंजन जी 2, जी 2, फिर विजया जी 2, प्रदीप जी 2। ठीक है, महर्षि पतंजलि के अनुसार योग का छठा अंग कौन सा है, जल्दी से बताइए तो। धारणा। धारणा। जोड़ लिया? ठीक है, धारणा, बहुत सुंदर, सब लोगों का सही आंसर है। योग के अंगों का अनुष्ठान करने से क्या होता है? और इसका सवाल डायरेक्ट दीजिए लिख करके, इसमें कोई वो नहीं है, मैंने ऑप्शन नहीं दिया। योग के अंगों का अनुष्ठान करने से क्या होगा? भाविशा जी ने कहा ज्ञान दीप्ति, क्या होगा? विवेक का ज्ञान। विवेक ज्ञान। उमेश जी ने कहा विवेक ज्ञान, भाविशा जी ने कहा विवेक ज्ञान, अंजना जी ने कहा विवेक ख्याति। ठीक है, ठीक है, विवेक ख्याति संजय जी ने कहा, बहुत सुंदर। शालिनी जी ने कहा विवेक ख्याति मिलती है, बहुत अच्छा। अब बताइए इनमें से यम कौन सा है, जल्दी से कूट बताइए। अपरिग्रह। और सर 1 मिनट सर, नहीं सर, सत्य। प्रीवियस क्वेश्चन लीजिए ना सर प्लीज। क्या चीज? योग के अंगों का अनुष्ठान करने से सिर्फ विवेक ज्ञान नहीं आएगा ना सर, अशुद्धि का क्षय होता है वो भी आएगा ना? हाँ, वो भी आएगा, 3 चीजें थी ना, अशुद्धि का क्षय हुआ, ज्ञान हाँ। हुआ, विवेक ज्ञान मिला। तो 3 स्टेप में हुआ, लास्ट स्टेप विवेक ज्ञान था, इसीलिए सब लोगों ने कहा। ठीक है, अच्छा अच्छा, ओके सर। हाँ। अब इनमें से यम कौन सा है, जल्दी से कूट बताइए, कूट बताइए जल्दी। अपरिग्रह। सत्य अपरिग्रह। तो 2 हुआ ना, यस हाँ सर। मतलब एक है सत्य वो और दो। एक और 3। दो।
एक और तीन। ठीक है, उनमें से 1 और 3, यानी कि सत्य भी और अपरिग्रह भी। ठीक है, यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं ना, जब सिर्फ हम पूछा 4 दे दिया तो देखिए इसमें से शौच जो है वो नियम का है, ईश्वर प्रणिधान नियम का है, तो यम का कौन सा बच गया, सत्य और अपरिग्रह, तो पहला और तीसरा ये वाला कूट होगा। महर्षि पतंजलि के अनुसार यमों को क्रम से सजाएं। जल्दी से माइक खोल के कोई बोलिए, बस 2 मिनट हमारे पास है। अहिंसा सत्य अस्तेय सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। और अपरिग्रह। सर फिर से बोले, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। ठीक है, ठीक, भाविसा जी बोलिए तो। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। ठीक है, पुष्पा जी बोलिए। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। बहुत अच्छा। अपरिग्रह निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत शामिल है? यम। यम। यम में आता है। यम। ठीक है, ये देखिए नेट जेआरएफ में क्वेश्चन पूछा गया, इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन ये आसान क्वेश्चन किनके लिए? जिन्होंने पढ़ा हुआ है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए आसान नहीं है। यम कब महाव्रत हो जाता है? तो जाति देश काल से रहित हो जाने पर। ये मैंने आंसर लिख दिया हुआ है। दूसरा सवाल, महर्षि पतंजलि के अनुसार महाव्रत हो जाता है, कौन सा है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। यम। यम यम यम। पातंजलि योग दर्शन में कितने यमों की चर्चा है? 5 5। ठीक है, पतंजलि योग दर्शन में कितने नियम की चर्चा है? 5। 5। इनमें महर्षि पतंजलि के अनुसार इनमें से नियम है, नियम इनमें से कौन सा है? कूट खुद से बता दीजिए जल्दी से। 4 ऑप्शन है, इसमें से नियम कौन सा है? तप स्वाध्याय। तप स्वाध्याय। तो पहला और चौथा। ठीक है, आंसर थोड़ा सा फास्ट ले लिया, लेकिन बाद में पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, चिंता की बात नहीं है, तो पढ़ लीजिएगा। हम लोग समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब जो है सूर्या सर आ गए हैं, 9 बज गए हैं। सर एक पूछना था सिर्फ मुझे। हाँ, जल्दी। अपवर्ग का मतलब क्या होता है? ये हिंदी वर्ड तो मुझे उसका मतलब नहीं पता। मोक्ष। मोक्ष।